Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So in today's video I have taken one more chapter of English literature book of Rachna Sagar. एंड स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने यूनिट 2 का सेक्शन बी लिया है एंड जितने भी रेगुलर व्यूवर्स उनको मालूम होगा कि यूनिट 2 के सारे लेसन और यूनिट 1 का सेक्शन ही ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और जिन्होंने भी अब तक ये सारे वीडियोस ना देखी हों आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेट सपोज अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम होती किसी भी चैप्टर का लिंक सर्च करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस चैप्टर का लिंक चाहिए। आपके कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो आइए इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स एज देखिए चैप्टर का नाम है यहाँ पे द लास्ट लीफ, तो यहाँ पे इस चैप्टर का मीनिंग है कि वो आखिरी पत्ती। तो आखिर स्टोरी में ये टाइटल क्यों रखा गया, आइए जानते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं और एंड पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्टोरी का टाइटल ये क्यों है और ये कितना अप्रोप्रिएट है। सो एक्चुअली में बेटा ये स्टोरी जो है ये दो फ्रेंड की है, एक जिसमें कि एक फ्रेंड का नाम सू है और एक फ्रेंड का नाम जॉन्सी है। और उनकी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि एट द टॉप ऑफ स्क्वैटी 3 स्टोरी ब्रिक हाउस, एक ब्रिक हाउस यानी कि एक ईंट की बनी हुई एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे उसके टॉप फ्लोर पे वो दोनों क्या करती हैं, रहती हैं। और वहीं पर सू एंड जॉन्सी हैड देयर स्टूडियो, और वहीं पर सू और जॉन्सी ने अपना स्टूडियो भी बना रखा है। एंड वन वॉज फ्रॉम मैनी, उनमें से एक जो है वो मैनी एक जगह है वहाँ से है, एंड द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और जो दूसरी लड़की है वो कैलिफोर्निया से बिलोंग करती है। दे हैड मेट एट द टेबल डिहॉट ऑफ डेलीमोनिकोज, अब उनकी जो मुलाकात होती है डेलीमोनिकोज के जो गेस्ट टेबल होता है, यानी कि जहाँ पे लोग जाते हैं शाम को बैठते हैं, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में, यानी कि वहाँ पे उनकी जो है मुलाकात होती है। और होता क्या कि फाउंड देयर टेस्ट इन आर्ट, और जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो आर्ट में जो टेस्ट यानी इंटरेस्ट है वो क्या है, सेम है, यानी कि सेम दोनों लोग का इंटरेस्ट आर्ट में है। साथ ही साथ किकोरी सैलड, किकोरी सैलड ये एक प्रकार का प्लांट है जिसकी लीव्स सैलड में या फिर कॉफ़ी जो बनाई जाती है उसके एक ऑप्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि ये चीज़ दोनों को पसंद है। साथ में बेसॉप स्लीव्स, बेसॉप स्लीव्स का मतलब ये हुआ उनका जो ड्रेसिंग सेंस है उसमें उसमें भी दोनों का क्या है, इंटरेस्ट यानी कि जो शौक है, पैशन है, वो दोनों का सेम है। सो कॉन्जेनियल दैट जॉइंट स्टूडियो रिजल्टेड, सो उन दोनों का जो ये अंडरस्टैंडिंग है, इतनी ज़्यादा कॉन्जेनियल यानी कि अंडरस्टैंडिंग, आपस में जो इतना बढ़िया तालमेल है, जिसकी वजह से दोनों ने क्या किया, एक ज्वाइंट स्टूडियो खोला एक रिजल्ट के फॉर्म में। और आगे क्या है कि दैट वॉज इन मई, यानी कि ये जो घटना थी ये सब सारा कब हुआ, मई में हुआ। इन नवंबर में अ कोल्ड, एक ठंड, यानी कि एक यहाँ पे बीमारी का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड जैसे लोगों को हो जाता, कोल्ड हो जाता है ना, कि ठंड लग जाती है, एक ठंड जो है, अनसीन स्ट्रेंजर जो कि काफ़ी अजीब अनजाना सा लग रहा था, whom डॉक्टर्स कॉल्स निमोनिया, जिसे डॉक्टर्स क्या बुलाते हैं, निमोनिया बुलाते हैं, वो क्या हुआ, स्टॉक्ड अबाउट द कॉलोनी, उस कॉलोनी में छा गया था, यानी उस कॉलोनी में नवंबर मंथ में ये बीमारी फैल गई थी। टचिंग वन हेयर एंड देयर विथ हिज आइसी फिंगर्स, और कैसे अपने ठंडे बिल्कुल जो उनके फिंगर्स होते थे, चूंकि उसमें ठंडी का मौसम था, उन फिंगर से यहाँ वहाँ टच करने की वजह से क्या हुआ, उनको काफ़ी क्या हुआ, ये बीमारी लोगों में फैलना स्टार्ट हो गई। ओवर ऑन द ईस्ट साइड दिस रेवेजर स्ट्रोड बोल्डली, ऑन द ईस्ट साइड और ईस्ट डायरेक्शन में दिस रेवेजर यानी किसने क्या किया, आतंक मचाया, स्ट्रोक्ड बोल्डली, बहुत ही बोल्डली बेसिकली साहसी रूप में यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे बेटा मतलब ये है कि बहुत ही भयानक तरीके से जो है, बहुत तेज़ी से, जैसे इस समय देखिए कोरोना फैल रहा है, वैसी इस डिसीज़ ने, निमोनिया ने क्या किया था, एक आतंक मचा रखा था। स्मिटिंग मीन्स अटैक कर रहा था, हिज विक्टम्स यानी जिसके ऊपर भी जो है ये असर करता, उसके ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से अटैक करता। एंड बाई कोर्स, स्कोर्स का मतलब होता है काफ़ी लोगों में, काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये इसने क्या किया, अटैक किया, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये बीमारी फैल रही थी। बट हिज फीट ट्रोड स्लोली थ्रू द मेज ऑफ नैरो एंड मास ग्रोन प्लेसेस, लेकिन हिज फीट उसके पाँव, ट्रोड मतलब बेसिकली होता है जो पैरों के पदचिन्ह होते हैं, स्लोली मतलब धीरे धीरे
थ्रू द मेज मतलब जो भूल भुलाई वाली जगह, ऑफ द नैरो मतलब सांकरे, जो सांकरे वाले जो गली कूचे थे वहाँ पे ये जो बीमारी थी इसके पैर जो है थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि उन सब जगहों पे जो थोड़े से सकरे कॉलोनी वाली जो जगह होते थे जहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि बहुत गरीब लोग रहते थे, उन सब जगहों पे ये बीमारी थोड़ी सी धीरे धीरे फैल रही थी। जैसे आप अभी फिलहाल देखें कोरोना को ही लेकर के स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे जितने भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे कोरोना काफ़ी स्पीड से फैल रहा है, वहीं विलेजेस में काफ़ी बहुत ही कम इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप ऐसे ही यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कहानी आती है सू और जॉन्सी जॉन्सी की। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअल में सू और जॉन्सी में से जो जॉन्सी होती है, जॉन्सी को भी निमोनिया हो जाता है। अब वो घर में बीमार पड़ी रहती है, यानी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं। इसके बाद क्या होता है, वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर इन्वाइटेड सू इनटू द हॉलवे, यानी कि एक एक्चुअल में डॉक्टर आते हैं, वो जॉन्सी का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद वो उसकी जो फ्रेंड होती है, सहेली सू होती है, उसको हॉलवे मतलब जो पैसेज होता है, पैसेज में बुलाते हैं विद अ शैगी ग्रे आईब्रो। यहाँ पे शैगी मतलब होता है बिल्कुल अनटाइडी, गंदे भद्दे, ठीक है, यानी कि वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं थी। ग्रे आईब्रो का मतलब होता है टेंशन, यानी कि टेंशन के साथ क्या करता है, उस सू को बुलाता है जो कि काफ़ी अनटाइडी होती है। और वो कहता कि शी हैज़ वन चांस इन लेट अस से 10। तो वो एक्चुअल में सू को जो है जॉन्सी के बारे में रिपोर्ट करता है कि उसका जो बचने का चांस है वो केवल कितना है, 10%, यानी कि 100 में से 10 या फिर 10 में से 1, कुछ भी आप कह सकते हैं, यानी कि उसके बचने के चांस केवल क्या है, 100 में से 10 के बराबर है। ही सेड एज ही शुक डाउन द मर्करी इन हिज क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसने ये तब कहा जब उसने अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर पर उसका टेम्परेचर नापा होगा। तो अपने मर्करी को क्या करता है वो, यानी थर्मोमीटर को शेक करता है। शेक करने के बाद क्या कहता है कि उसके बचने के चांसेस 100 में से केवल 10 है। एंड दैट चांस इज फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव। और वो चांस यही है कि वो खुद चाहे कि वो जीना चाहती, यानी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, जो सू थी, सॉरी जो जॉन्सी थी, उसके अंदर से जीने की चाहत ही खत्म हो गई थी, उसने उम्मीद ही छोड़ दिया था, उसे लगता था कि अब वो बचेगी नहीं। खैर, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जब डॉक्टर जो है चला जाता है, सू वेंट इनटू द वर्क रूम, अपने वर्क रूम में जाती है, क्राइड एंड जापानीज नैपकिन टू पल्प। वो क्राइड वहीं रोती है, चिल्लाती। इसके बाद वो एक जापानीज नैपकिन लेती टू पल्प, यानी कि क्या करने के लिए, अपने नाक को साफ करने के लिए। देन शी वॉक इन टू जॉन्सीज रूम। वो यहाँ पे रोने का मतलब क्या था, वो घबरा जाती है डॉक्टर की रिपोर्ट को जानने के बाद। शी वॉक इन टू जॉन्सीज रूम विथ अ ड्राइंग बोर्ड। इसके बाद वो अपने आप को खुद काम डाउन करती थोड़ा सा, और अपने ड्राइंग बोर्ड, चूँकि उन्हें पेंटिंग का, आर्ट का शौक होता है, तो वो अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ क्या करती है, जॉन्सी के रूम में जाती हैं। सो यहाँ तक ये फर्स्ट पेज स्टूडेंट्स फिनिश हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ सो वी आर ऑन द सेकंड पेज एंड यस, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। नीचे देखिए आपको सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल भी मिल रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो जब वो कमरे में जाती हैं सू, तो वो देखती क्या है कि जॉन्सी लेटी हुई थी, स्कार्सली शायद ही मेकिंग रिपल्स अंडर द बेड क्लॉथ्स। और शायद वो बेड क्लॉथ्स के नीचे क्या कर रही थी, कुछ रिपल्स, तरंगे बना रही थी। तरंगों के यहाँ मतलब देखिए बेटा ये है कि अपने हाथों को वो तरंगों के फॉर्म में घुमा रही थी। आखिर क्या कारण है आगे हम समझेंगे। विथ फेस टुवर्ड्स द विंडो, और उसका फेस किधर था, कमरे के विंडो की तरफ था। एज सू वॉज स्केचिंग अ पेयर ऑफ एलिगेंट हॉर्स, और उस समय जो शू थी वो क्या कर रही थी, एक बहुत ही एलिगेंट, शानदार घोड़े की जो तस्वीर ड्रॉ कर रही थी। राइडिंग ट्राउजर्स, जो क्या कर रही थी, दौड़ते हुए जो है ट्राउजर्स में। एंड मोनिकल ऑफ द फिगर ऑफ हीरो, और ऐसे जैसे उसे के एक आंख में क्या है, मोनिकल, एक आंख में चश्मा लगा हुआ है, और एक हीरो की तरह उसे रिप्रेजेंट कर रही थी। एंड साथ में अ काउ बॉय, उसने काउ बॉय को भी ड्रॉ किया। और जब वो ये सब पेंटिंग कर रही थी, शी हर्ड अ लो साउंड, वो कुछ एक हल्की सी धीमी सी आवाज़ वो सुन रही थी, सेवरल टाइम्स रिपीटेड, और वो आवाज़ बार बार रिपीट हो रही थी। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, और जब वो उस आवाज़ को सुनती है वो जल्दी से कहाँ जाती है, बेड साइड में जाती है, यानी कि बेड के पास में वो जाती है। एंड
जॉन्सीज आईज वर ओपन वाइड, और देखती क्या है, वो पाती क्या कि जॉन्सी की आंखें एकदम वाइड, पूरी चौड़ी खुली हुई थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड काउंटिंग, वो विंडो के बाहर देख रही थी और कुछ गिन रही थी। काउंटिंग बैकवर्ड, और कैसे गिन रही थी वो, अपसाइड डाउन, यानी कि 10 9, यानी कि उल्टी गिनती वो गिन रही थी। कैसे, 12, उस समय उसने क्या बोला, 12। शी सेड लिटिल लेटर, कुछ देर के बाद 11, फिर देन 10, देन 9, देन 8, देन 7, ऑलमोस्ट टुगेदर। तो ये सारी गिनती एक के बाद एक वो काउंट डाउन करती चली जा रही थी। सो लुक्ड सॉलिसिटसली आउट ऑफ द विंडो, अब काफी टेंशन के साथ जो वो होती है सू, वो क्या करती है, विंडो के बाहर देखती है और पूछती व्हाट वाज देयर टू काउंट, अरे विंडो के बाहर ऐसा क्या है गिनने के लिए, यानी कि तुम आखिर गिन क्या रही हो, पूछना चाहती हैं। देयर वॉज ओनली अ बेयर, बेयर मतलब होता है वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे सब कुछ क्या है, सन्नाटा छाया हुआ है। ड्रियरी यार्ड टू बी सीन, वहां पे केवल ड्रियरी मतलब सूखा हुआ यार्ड, आंगन वहां पे दिखाई दे रहे हैं। एंड द ब्लैंक साइड ऑफ द ब्रिक हाउस, और जो वहां पे एक चट्टान की यानी ब्रिक का जो ईंटों का जो घर बना हुआ, जो पक्का मकान बना हुआ है, उस पक्के मकान के बगल में 20 फीट अवे, उससे 20 फुट की दूरी पे, एन ओल्ड ओल्ड ईवी वाइन, वहां पे एक क्या है, ईवी का लता का क्या है, एक जो है पेड़ लगा हुआ है, ग्राल्डेड जो कि चिपका हुआ है, एंड डिकेड एट द रूट, और जिसकी जड़ें क्या है, सड़ी हुई हैं। क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, और उस पक्के जो मकान बना है उसके वॉल पे लगभग आधी दूरी पे वो चढ़ चुका है। तो वो बाहर का एक्चुअल में सू क्या करती हैं, बताती कि सब चीजें बाहर हैं, तो आखिर तुम उसमें से गिन क्या रही हो। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड स्ट्राइकन इट्स लीव्स फ्रॉम द वाइन until its skeleton branches clung almost bare to the crumbling bricks। और आगे देखिए राइटर यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करते हैं, द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम, और ऑटम सीजन काफी जो ठंड जो हवा है, ब्रीथ मतलब क्या, हवा, हैज स्ट्राइकन हमला कर दिया, अटैक कर दिया, इट्स लीव्स, इसकी पत्तियों, जो लताएं जो बाहर है उसकी लताओं पे क्या कर दिया, उसकी पत्तियों पे अटैक कर दिया है। फ्रॉम द वाइन अंटिल इट्स स्केल्टन, अब जिसका केवल ढांचा दिख रहा है, यानी चूंकि पत्तियों से अभी तक वो कवर था, पत्तियां गिर गई हैं, तो अब उसकी जो ब्रांचेस हैं कि स्केल्टन की भांति क्या है, क्लंग चिपकी हुई हैं। ऑलमोस्ट बेयर, ऑलमोस्ट बेयर मतलब लगभग बेयर, यानी बिना पत्तियों की, ठीक है। टू द क्रम्बलिंग ब्रिक्स, उस कमजोर जो वहां पे दीवार है उससे वो चिपकी हुई है ब्रांच, उसकी सारी पत्तियां क्या हो चुकी हैं, लगभग लगभग गिर चुकी हैं, लगभग लगभग वो नग्न हो चुकी है, क्योंकि उसकी पत्तियां क्या हो गई हैं, गिर चुकी हैं। और वह एक स्केल्टन की भांति जो इसकी जो है जो ब्रांचेस हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब सुख कहती कि व्हाट इज इट डियर, डियर आखिर ये क्या है, यानी तुम क्या कर रही हो। तभी जॉन्सी कहती 6, सेट जॉन्सी कहती 6, इन ऑलमोस्ट विस्पर, यानी बिल्कुल धीरे से फुसफुसाते हुए मैनर में, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अरे वो अब ज़्यादा तेजी से गिर रही हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100, 3 दिन पहले लगभग उस लता में 100 पत्ती थी। इट मेड माई हेड एक्ट टू काउंट देम, उस समय मेरे सिर में सरदर्द हो जाता था उन पत्तियों को गिनते समय, कब, जब उसमें 100 पत्तियां थीं, 100 से ज़्यादा। बट इट्स नाउ इजी, लेकिन अभी आसान हो गया, क्यों, देयर गोज अनदर वन, क्योंकि एक के बाद देखो एक और पत्ती गिर गई, एंड देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और देखो उस लता में केवल केवल कितनी पत्तियां बची हुई हैं, 5 पत्तियां बची हुई हैं। 5 व्हाट डियर, अब यहाँ पे सु परेशान हो जाती है, कहती 5, अरे 5 आखिर ये है क्या। वो कहती लीव्स, अरे पत्तियां, ऑन द ईवी वाइन, देखो उस ईवी के जो लता के जो पेड़ है वहां पे देखो, व्हेन द लास्ट वन फॉल आई मस्ट गो टू, और जिस दिन आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मुझे भी जाना पड़ेगा, अर्थात वो कहती तब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। आई हैव नोन दैट ऑफ 3 days, मैं इन 3 दिनों से देख रही हूँ। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या तुमको डॉक्टर ने नहीं बताया। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज में, ओह नेवर आई हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस, कंप्लेन सू। अब इसके बाद सू जो है कंप्लेन करती हुई कहती है, यार मैंने इस तरह की बकवास पहले कभी नहीं सुनी है। विद मैग्निफिसेंट स्कॉर्न, और काफ़ी मतलब उसकी आइडिया को, यानी देखिए यहाँ पे मैग्निफिसेंट स्कॉर्न मतलब क्या होता है कि जो प्रपोजल, जो विचार, जो जॉन्सी बता रही थी उसके व्यूज़ को नेगलेक्ट करने वाले एक्सप्रेशन के साथ वो क्या करती हैं, अरे मुझे ऐसे जो है ऐसे बकवास को मैंने पहले कभी नहीं सुना है।
वॉट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, आखिर वो पुराने ओल्ड ईवी की जो है लताएं हैं उनकी पत्तियों का तुम्हारे ठीक होने के साथ क्या संबंध हो सकता है। अब इस सू कहती, सॉरी जॉन्सी कहती है, वाई द डॉक्टर टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट योर चांस ऑफ गेटिंग वेल रियल सून। तो खैर यहाँ पे अब जॉन्सी कहती कि वाई, क्योंकि कि द डॉक्टर टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, डॉक्टर ने मुझे इसी सुबह ही कहा है क्या कि तुम योर चांसेस टू गेटिंग वेल रियल सून, कि तुम्हारे जो ठीक होने के जो क्या है चांसेस हैं बहुत ही जल्द हैं। एंड लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट सी ही सेड, तो लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। अब देखो एक्चुअल में उसने क्या कहा है। ही सेड दैट चांसेस वर 10-1। अब यहाँ पे जॉन्सी रिप्लाई करती नहीं, एग्जैक्टली डॉक्टर ने ये कहा है कि बचने के चांसेस 10 में से केवल क्या है 1 ही है, यानी केवल 10% बचने के चांसेस हैं। अब इस पर जब ये जॉन्सी कहती है तभी उसका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सू क्या बोलती है, हैव सम ब्रोथ जॉन्सी, अरे जॉन्सी तुम क्या कुछ ब्रोथ यानी कि सूप लोगी क्या। देयर गोज अनदर सेट जॉन्सी, जॉन्स कहते अरे देखो एक और पत्ती गिर गई। कीप हर आइज फिक्स्ड आउट ऑफ द विंडो, और अपनी आंखों को वो खिड़की के बाहर टिकाए रखती है। नो आई डोंट वांट एनी ब्रोथ, कहती नहीं मुझे किसी भी प्रकार का ब्रोथ यानी कि सूप नहीं चाहिए। दैट लीव जस्ट फोर्स, देखो वहां केवल केवल अब 4 पत्तियां ही बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क, मैं उस आखिरी पत्ती को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। देन आई विल गो टू, क्योंकि इसके बाद मेरी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद मुझे भी जाना है। जॉन्सी डियर सेड सू बेंडिंग ओवर हर, अब जो है सू जो है जॉन्सी की तरफ झुकते हुए कहती है कि विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आइज क्लोज, क्या तुम इससे वादा करोगी कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी। एंड नॉट लुक आउट द विंडो, और खिड़की के बाहर नहीं देखोगी अनटिल, जब तक कि आई एम डन वर्किंग, जब तक कि मैं अपने काम को पूरा नहीं कर लेती हूँ। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन बाय, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कहना चाहती है एक्चुअली मुझे इस ड्राइंग्स को देना है। नेक्स्ट पेज पे क्या है हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। आई एम ट्राइंग कि जल्द से जल्द मैं वीडियो को फिनिश कर पाऊँ, और ज़्यादा स्पीड में भी अगर एक्सप्लेन मैं कर दूंगा तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। सो हैव पेशेंस एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एवरीवन डोंट फॉरगेट टू लाइक एज अ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा उन सभी लोगों को तक, उन सभी क्लासमेट्स को जो आपकी क्लास में पढ़ते हो, जिससे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सके। सो टुमारो, यानी कि वो कहती है क्या कि मुझे मेरी पेंटिंग का वर्क तब तक प्लीज़ फिनिश कर लेने दो, क्योंकि मुझे इस पेंटिंग को कल क्या करना है, हैंड ओवर करना है। यानी कि शायद उसने किसी को इस पेंटिंग को देने का प्रॉमिस किया रहा होगा। आई नीड द लिटिल लाइट, मुझे केवल थोड़ी सी लाइट की आवश्यकता है। और आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन, और या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेड का जो पर्दा है उसको गिराना पड़ेगा। कुडंट यू ड्रॉ इन अदर रूम, आज जॉन्सी कोल्डली, फिर जॉन्सी बिल्कुल धीरे से पूछती क्या तुम इसको किसी दूसरे रूम में ड्रॉ नहीं कर सकती हो। आईड रैदर बी हियर बाय यू, कहती हाँ मैं कर सकती हूँ बट मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सेड सू, सू कहती है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दो सिली ईवी लीव्स, और साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम उन बकवास ईवी के पौधों की तरफ, लताओं की तरफ तुम बिल्कुल भी देखो। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी क्लोजिंग हर आइज। अब जॉन्सी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है कि मुझे तुरंत बताना जैसे ही तुम्हारा ये काम खत्म हो जाता है। लाइंग वाइट एंड स्टिल एज फॉलन स्टेचू, और वो क्या करती है एकदम शांत होकर, लाइंग वाइट मतलब एकदम शांत होकर के लेट हो जाती हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे कि स्टेचू की तरह। नाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्यों, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और उस आखिरी पत्ती का इंतजार करते हुए मैं क्या हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। आई एम ट्राइंग ऑफ थिंकिंग, और सोचते हुए भी मैं काफ़ी थक चुकी, सोच सोच कर कि आखिर वो पत्ती कब गिरेगी। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरीथिंग, क्योंकि मैं भी अब जितने भी चीज़ों पे मेरी पकड़ है, इस दुनिया में जो मेरी पकड़ है मैं उसको लूज करना चाहती हूँ, यानी कि मेरी भी अब क्या होगी, डेथ होगी। कहने का उसका मतलब बेटा यहाँ पे ये है। गोइंग सेलिंग डाउन, यानी कि मैं भी इस दुनिया से अब जाना, मेरे भी इस दुनिया से जाने के समय आ गया है। डाउन एंड जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, और बिल्कुल उन्हीं की तरह मेरा भी समय आ गया जैसे उन टायर्ड, थकी हुई, कमजोर लीव्स, पत्तियों का समय आ गया है। नाउ ट्राई टू स्लीप, सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहते अरे तुम सोने की कोशिश तो करो।
आई मस्ट कॉल बर्मन अप टू मी बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड hermit माइनर। और कहती है कि मुझे आई मस्ट कॉल बर्मन, मुझे बर्मन को बुलाना है फॉर माई मॉडल, अपने मॉडल के लिए, द ओल्ड hermit माइनर, उस नीचे ओल्ड hermit माइनर को। एक्चुअली hermit जो साधु लोग होते हैं उनको बोलते हैं, तो उस माइनर को मुझे क्या करना है, बुलाना है। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए भी इसके बाद नहीं जाऊंगी। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, और जब तक मैं आ नहीं जाती हूँ तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक नया कैरेक्टर आया है बर्मन बेटा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं जिससे स्टोरी में आपको कोई भी डाउट ना हो। सो एक्चुअल में ओल्ड बर्मन वॉज अ पेंटर, ओल्ड बर्मन एक पेंटर था हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बीनीथ देम, जो कि उसी बिल्डिंग में जो है ग्राउंड फ्लोर पे उनके नीचे रहता था। ही वॉज पास्ट 60, यानी कि वो लगभग 60 ईयर का था, 60 ईयर उसकी उम्र हो चुकी थी। एंड हैड अ Michelangelo's Moses beard curling down from the head of a stair along with the body of an imp, और उसकी पूरी बॉडी में उसकी जो घुंघरारी जो दाढ़ी थी वो क्या थी, फैली हुई थी। और यहाँ देखिए बेटा एस्टर यूज हुआ है, एस्टर मतलब होता है वन देवता, वन देवता यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसका जो ऊपर का फेस था वो दिखने में किसी ईश्वर की तरह दिखता था, जबकि उसके जो रेस्ट ऑल बॉडी के पार्ट हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखते थे, और उनके जो हैंड्स हैं वो इतने पतले थे कि वो ब्रांचेस की तरह दिखते हों, तो उसके लिए पार्टिकुलर ये वर्ड यूज किया जाता है। तो द बॉडी ऑफ एन इम्प, और वास्तव में उसकी बॉडी को देख करके वो किसी छोटे भूत की तरह, वो यानी कि किसी भूत की तरह, किसी राक्षस की तरह उसका अपीयरेंस था। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे ये वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि एक्चुअल में जो बर्मन था वो काफ़ी पुअर, काफ़ी गरीब था, उसे ढंग से भोजन भी नहीं मिलता, तो उसकी बॉडी काफ़ी वीक थी, लेकिन उसकी जो दाढ़ी काफ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए किसी हर्मिट, किसी साधु की तरह वो दिखाई देता था। इसलिए यहाँ पे एक तरफ उसकी तुलना किससे की गई है, वन देवता से की गई है, एक तरफ उसको क्या बोला गया है, इम्प भी बोला गया है। अब बर्मन की थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की बात की जा रही है। बर्मन वॉज अ फेलर इन आर्ट, और वास्तव में आर्ट की बात करें तो आर्ट के कैरेक्टर में, आर्ट की क्वालिटी में वो हमेशा से क्या रहा है, फेल रहा है, असफल रहा है। एंड ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस, और हमेशा से वो एक मास्टरपीस यानी कि एक यूनिक पेंटिंग करना चाहता था, बट हैड नेवर येट बिगिन येट इट, लेकिन अभी तक वो इस चीज़ का जो है शुभारंभ नहीं कर पाया, यानी कि अभी तक वो कोई भी मास्टरपीस यानी यूनिक क्रिएशन यानी यूनिक पेंटिंग नहीं कर पाया है। ही अर्न लिटिल, वो थोड़ा बहुत कमा लेता है, बाय सर्विंग एज अ मॉडल टू दोज यंग आर्टिस्ट, उन यंग उभरते हुए आर्टिस्ट को अपना समय दे करके इन द कॉलोनी में, हु कुड नॉट पे द प्राइस ऑफ प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल पेंटर्स का पैसा फीस पे नहीं कर सकते हैं वो लोग, यानी कि बर्मन के पास आते थे, सीखते थे, और उन्हीं को सिखाने के बदले वो थोड़े से पैसे कमा लिया करता था। नाउ सू फाउंड बर्मन सिटिंग इन हिज डिमली लाइटेड den below, अब जब सू जाती है नीचे तो सू जो है बर्मन को उसके कमरे में, डन यानी कि गुफा यहाँ यूज़ किया गया है, यहाँ कमरे की बात हो रही है, उसके अंधेरे कमरे में, हल्के से डिम कमरे में, यानी कि शाम भी होने वाली थी, वहाँ पे उसको जो है वो पाती, यानी वो वहाँ पे बैठा होता है। शी टोल्ड हिम ऑफ जॉन्सीज फैंसी, अब वो जॉन्सी के फैंसी यानी कि जो विचार थे, जो उसके व्यूज़ आ रहे थे दिमाग पे, उसके बारे में जो है बर्मन को बताती हैं। हाउ शी फियर्ड शी वुड, कि वो कैसे डरी हुई है। इंडीड लाइट, वो बहुत ही हल्का, एंड फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब होते हैं क्षणिक या नाजुक, कमजोर, एज लीफ हर सेल्फ, और बताती कि वो अपने आप को कितना जो है क्या करती हैं, कमजोर समझती है। फ्लोट अवे व्हेन हर स्लाइड होल्ड अपॉन द वर्ल्ड ग्रीव वीकर, और उसे ऐसा लगता क्या है कि उसका जो कंट्रोल है इस वर्ल्ड पे क्या हो जा रहा है, डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है, यानी कि उसका इस दुनिया से अलविदा कहने का समय आ गया है, ऐसा जो है वो सोच रही। ये सारी बातें सू बर्मन को बताती हैं। अब ओल्ड बर्मन विथ द रेड आइज प्लेनली स्ट्रीमिंग, रेड आइज मतलब गुस्से से, तो जब इन बातों को बर्मन सुनता है तो उसकी वो काफ़ी गुस्से से जो है बोलता है। शाउटेड हिज कंटेम्प्ट, अपने अपमान के लिए वो चिल्लाता है। डेरिजन, अपने उपहास के लिए वो चिल्लाता है। एंड फॉर सच आइडियोटिक इमेजिनेशन, और इस तरह के जो बेवकूफ़ी भरा जो विचार जो जॉन्सी के मन में आ रहा था उसके लिए भी वो चिल्लाता है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड यूज़ किया गया, अपमान एंड डेरिजन। इसकी बात यहाँ पे क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में उस आर्टिस्ट को अभी तक इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला था, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में यानी कि भाव दिखाता है, आप कह सकते हैं वो शायद उसकी हेल्प करने के लिए मना करता है, ठीक है, कि यार मेरा इतना अपमान हुआ है वगैरह वगैरह, कि मैं आखिर कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये सारी बातें जो हैं शायद वो कहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है।
इसके बाद उसको और मनाने के लिए वो जो सू है वो कहती शी इज़ वेरी इल एंड वीक, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार और कमज़ोर है, सेट सू कहती है। एंड द फीवर हैज़ लेफ्ट हर माइंड मॉर्बिड, और उसका जो जो फीवर आया हुआ है उसके फीवर ने उसको मॉर्बिड कर दिया है, मॉर्बिड मतलब अस्वस्थ कर दिया है। एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसीज, और उसके दिमाग को विभिन्न तरीके के अजीबोगरीब तरीके के विचारों से भर दिया है। जॉन्सी वॉज, यानी कि इसके बाद अब वो जो बर्मन है वो मान जाता है हेल्प करने के लिए। देखते हैं क्या हेल्प करता है वो। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। व्हेन दे वेंट अपस्टेयर्स, जब वो ऊपर गए, यानी कि इसके बाद बर्मन और सू दोनों ऊपर कमरे में जाते हैं। सू पुल्ड अप शट डाउन टू द विंडो सिल, अब जो सू होती है वो पुल्ड खींचती है द शट डाउन टू द विंडो सिल, जो विंडो सिल के पास जो है खिड़की होती है, यानी कि वहाँ पे खींच के पर्दा लगा देती है। एंड मोशन बर्मन इनटू द नेक्स्ट रूम, ये नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। तो जो बर्मन है वो धीरे से क्या करता है, अगले रूम में वो दोनों जाते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो आई होप जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज बीच में आप फिर भूल जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको हो सकता है मिलने में दोबारा प्रॉब्लम हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो नाउ अदर रूम, हाँ तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं। इन देयर, वहाँ पर दे पियर्ड आउट द विंडो फेयरफुली एट द ईवी वाइन, और डरते हुए वो वहाँ से जो ईवी वाइन होता है, जो ईवी का जो लता का जो पेड़ होता है, वो बाहर क्या करते हैं, पियर्ड आउट, यानी कि खिड़की से बाहर झांकते हैं डर के साथ। देन दे लुक्ड एट ईच अदर, और जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखते हैं, वो फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, बिना देखे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, यानी कि बाहर उन्होंने कुछ ऐसा देखा, वो देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाते हैं और बिना बोले कुछ देर के लिए वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं। यानी कि एक्चुअल में शायद क्या हुआ था, शायद सारी लीव्स, पत्तियां शायद गिर चुकी थी, या बाकी क्या होता है अभी देखते हैं आगे। अ परसिस्टेंट कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग, और लगातार ठंडी बारिश अभी भी हो रही थी। मिंगल्ड विथ स्नो, जो किससे भरी हुई थी, बर्फ से भरी हुई थी। बर्मन इन हिज ओल्ड ब्लू शर्ट टुक हिज सीट, और ये देख करके बर्मन जो है अपने सीट पे बैठ जाता है। एज द हर्मिट माइनर एंड अपटर्न कैटल फॉर अ रॉक, और यहाँ पे देखिए फ्रेज, इसका मतलब होता है एक ऐसे साधु की तरह जो अपटर्न, वो बिना अड़ी के जो पत्थर होता है उस पर क्या करता है, जैसे एक साधु बैठ जाता है वैसे ही वो क्या करता है, अपने सीट पे बैठ जाता है। यानी कि वो भी क्या हो जाता है, काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं सूझता है, क्योंकि शायद वो आखिरी पत्ती भी गिर चुकी थी। नाउ अब आखिर अब क्या होगा, आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि जो सू है वो जीवित रहेगी, क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। वेन सू अवेक फ्रॉम आर स्लीप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब घंटों तक सोने के बाद अगली सुबह से उठती है, सी फाउंड जॉन्सी विथ डल, वो पाती क्या कि जॉन्सी काफ़ी डल है। वाइड ओपन आईज स्टेयरिंग एट द ड्रॉन ग्रीन शेड, वो जो अपनी पूरी आंखें ओपन करके, यानी काफ़ी सरप्राइज होकर के सू भी क्या कर रही है, बाहर ग्रीन शेड की तरफ देख रही है। वो ऐसा पाती है और उसका चेहरा क्या काफ़ी डल है। ऐसा वो देखती जब वो उठती है, और उठते वो क्या कहती है, पुल इट अप, इसको उठाओ, यानी कि पर्दे को उठाओ। आई वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है। शी ऑर्डर्ड इन अ विस्पर, वो धीरे से जो है क्या करती है, ऑर्डर करती है। वियरली सू ओबेड, और जो सू होती है वो बड़े ही प्यार के साथ उसकी बातों को मान लेती हैं। अब बाहर का वो शायद नज़ारा देखते हैं। बट लॉ आफ्टर द बीटिंग रेन एंड फारसी गस्ट ऑफ विंड हैज एंड्योर्ड थ्रू द लाइव लॉन्ग नाइट देयर येट स्टूड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल वन ईवी लीफ, अरे ये क्या, रात भर इतनी खतरनाक हवा चलने के बावजूद, पूरी रात क्या होने के बावजूद इस तरह की हवा चली। देयर येट स्टूड अगेंस्ट ब्रिक वॉल ऑन ईवी लीफ, इसके बावजूद उस पत्थर की दीवार पे, उस पक्की दीवार पे देखो अभी भी ईवी लीफ का एक पौधा क्या है, हिम्मत बांधे खड़ा हुआ है। इट वॉज द लास्ट वन ऑन द वाइन, एक्चुअल में वो पत्ती आखिरी पत्ती थी उस वाइन पे, उस लता पे, यानी कि शायद पत्ती गिरी थी कि नहीं गिरी थी आगे हमें पता चलेगा। आई होप आपको भी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही होगी स्टूडेंट्स। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, और वास्तव में अभी भी वो क्या है, स्टेम्स के पास में वो काफ़ी डार्क ग्रीन, काफ़ी हरी भरी दिखाई दे रही है। विथ
सेराइड एज, जिसके जो एज हैं, जो किनारे हैं, वो भी काफ़ी नुकीले दिखाई दे रहे हैं, यानी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। टिंटेड विथ येलो, थोड़े से वो उसमें क्या है, पीले कलर के धब्बे, यानी कि थोड़ी सी सड़न है। डिसोल्यूशन है, हल्का सा उसका विघटन हुआ है। एंड डी के हल्का सा उस पत्ती में सड़न हुआ, यानी कि हल्की सी उसमें क्या है, वो येलोनेस देखी जा सकती है। लेकिन अभी भी वहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट क्या दिख रहा था कि स्टेम के पास में अभी भी वो पत्ती क्या है, हरी है। अक्सर जैसे कि आप लोग लीव्स को देखते होंगे, कुछ लीव्स स्टार्टिंग कुछ पार्ट येलो हो जाता है और कुछ पार्ट क्या होता है, ग्रीन रहता है। आगे क्या वो बोलते कि इट हंग ब्रेवली फ्रॉम द ब्रांच, और काफ़ी बहादुरी के साथ वो ब्रांच की शाखा से लटका हुआ था। सम 20 फीट अबव द ग्राउंड, लगभग ग्राउंड से 20 फीट ऊपर। इट इज़ द लास्ट वन सेट जॉन्सी, जॉन्सी कहते यार ये देखो अब ये आखिरी पत्ती है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रात ये पक्का गिर जाएगा। आई हर्ड द विंड, क्योंकि मैंने विंड की हवा को सुना, यानी कि क्योंकि हवा काफ़ी तेज थी। इट विल फॉल टुडे, ये आज गिर जाएगा। एंड आई शेल डाई एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय पर मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। डियर डियर सेड सू, सू कहती है अरे डियर डियर, लीनिंग हर ओन फेस डाउन टू द विलो, अपना चेहरा भी पिलो की तरफ क्या करते हो, लीन झुकाते हुए। थिंक ऑफ मी, अरे मेरे बारे में तो सोचो। इफ़ यू वुड नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती हो तो कम से कम मेरे बारे में सोचो जॉन्सी। वॉट वुड आई डू, तुम्हारे बिना आखिर मैं क्या करूंगी। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, लेकिन उसके प्रश्नों पे जॉन्सी आंसर नहीं देती है। द मोस्ट लोनसम थिंग इन द इंटायर वर्ल्ड इज सोल when it is making ready to go on its mysterious far journey. द मोस्ट लोनसम, बिल्कुल अकेले, थिंग द इंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे वीरान, सबसे अकेली चीज़ क्या है, आत्मा होती है। कब, वेन इट्स मेकिंग रेडी, जब वो तैयार हो रही होती है, गो ऑन इट्स मिस्टीरियस फार जर्नी, जो अपने एक लंबी यात्रा में, एक रहस्यमयी लंबी यात्रा में जाने के लिए जब कोई आत्मा तैयार हो रही होती है, तो वो जो सिचुएशन होता है क्या होता है, सबसे लोनली, सबसे अकेलापन वाला जो है टाइम होता है। द डे वोर अवे, वो दिन भी अब गुजर जाता है। यानी कि जिस दिन जॉन्सी ने कहा था कि वो लीव गिर जाएगी, उस दिन भी लीव नहीं गिरती और वो दिन गुजर जाता है। इवन थ्रू द ट्विलाइट दे कुड सी द लोन ईवी लीफ क्लिंगिंग इन स्टेम अगेंस्ट द वॉल, यहाँ तक कि ट्विलाइट, जो चंद्रमा की जो रात की जो रोशनी होती है, उसमें भी वो उस ईवी लीफ की पत्ती, उस अकेली पत्ती को देख सकते हैं जो क्लिंग, चिपका हुआ था उस स्टेम पे अगेंस्ट द वॉल, उस वॉल पे जो है अपने स्टेम से चिपका हुआ था। एंड देन, तभी, विद द कमिंग ऑफ द नाइट, जो अगली रात थी, द नॉर्थन विंड वॉज अगेन लूज्ड, और फिर से क्या होता है, नॉर्थन हवाएं फिर से बहना स्टार्ट हो जाती हैं। वाइल द रैन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, और फिर से बारिश तेजी से होना स्टार्ट कर देती है। पैटर डाउन फ्रॉम द लो डच ईव्स, और वहाँ का जो घर था उस घर में काफ़ी तेज से उसके पैटरिंग की साउंड सुनाई दी थी, यानी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज फिर से होने लगती है। वेन इट वॉज लाइट इनफ, जब थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश हो जाता है, जॉन्सी द मर्सीलेस कमांडेड दैट द शेड बी रेज्ड, वो कहती शेड यानी कि पर्दा क्या करो, हटाओ। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में उस रात के बाद थोड़ी जब सुबह होती है, रोशनी आती है, तो क्या करती है, पर्दा हटाने के लिए क्या करती है, कमांड करती। क्यों करती है, आप लोग समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन द लास्ट पेज, लेट्स फिनिश दिस स्टोरी। सो द ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर, और जब वो पर्दा हटाते तो देखते हैं कि वो ईवी लीफ अभी भी वहाँ पे वैसे ही मौजूद थी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन्सी काफ़ी लंबे समय तक उसको देखती रहती है। एंड देन शी कॉल्ड सू, इसके बाद वो सू को बुलाती है, हु वॉज स्टीयरिंग हर चिकन ब्रोथ ओवर द गैस स्टोव। वॉज स्टीयरिंग, जो धीरे धीरे क्या कर रही थी, चला रही थी उस जो इस चिकन ब्रोथ, उसके लिए चिकन का सूप बना रही थी गैस स्टोव पे, वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, उसको पका रही थी। उस समय वो क्या करती हैं, सू को बुलाती हैं। और जब सू आती तो कहती कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल। सूडी, सूडी यहाँ पे वही जो है सू है, उसको वो प्यार से बुलाती हैं। तो सेट जॉन्सी कहती है अरे सूडी, यानी कि अरे सू, मैं बहुत ही क्या हूँ, गंदी लड़की हूँ। समथिंग हैज़ मेड द लास्ट लीफ स्टे देयर टू स्नो टू शो मी हाउ विग्ड आई वॉज। तो समथिंग हैज़ हैड द लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो, वो जो किसी भी तरह से वो जो पत्ती वहाँ जो लगी हुई अभी भी स्टे हैं, वो उसने मुझे दिखाया कि मैं कितनी क्या हूँ, विग्ड हूँ, कितनी बेकार हूँ, कितनी जो है कि मैं केवल अपने बारे में सोच रही थी। इट इज़ अ सिन, ये पाप है। क्या, वॉन्ट टू डाई, मरने की चाहत रखना क्या है, अपने आप में पाप है।
यू मे ब्रिंग मी लिटिल ब्रोथ नाउ, ऐसा करो तो आप तो मेरे लिए थोड़ा सा क्या ले आओ, ब्रोथ ले आओ। यानी कि अब उसके अंदर क्या होती है, जीने की चाहत, एक पॉजिटिवनेस बिठाती है। इसीलिए कहते हैं जब आप नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे, तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, सो इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ डेफिनेटली कंपल्सरी फॉर यू दैट यू मस्ट हैव पॉजिटिव थॉट्स इन यू एज वेल। नाउ वो क्या कहती, ब्रिंग ब्रोथ नाउ, मेरे लिए क्या करो, जो है ब्रोथ यानी कि जूस ले आओ, सूप ले आओ। नो, ब्रिंग मी अ हैंड मिरर फर्स्ट, ऐसा करो, नहीं नहीं, जूस भी मेरे लिए मत ले आओ, वो सूप भी मेरे लिए मत ले आओ, मेरे पास मुझे पहले क्या ला के दो, एक हैंड मिरर ला के दो। देन पैक ऑफ सम पिलोज अबाउट मी एंड आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक, और क्या करो, मुझे कुछ पैक ऑफ पिलोज, कुछ मुझे तकिए भी ला के दो। आई विल सिट अप, मैं बैठूंगी, एंड वॉच यू कुक, और तुमको पकाते हुए यानी कि उस सूप को पकाते हुए मैं देखूंगी भी। सो एंड आवर लेटर, लगभग 1 घंटे के बाद, शी सेड, सूडी समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपाल्स, कहती मैं जो है किसी दिन क्या करना चाहती हूँ, बे ऑफ नेपाल्स को पेंट करना चाहती हूँ। द डॉक्टर कम इन द आफ्टरनून, अब उस दोपहर को डॉक्टर आता है, एंड सू हैड एन एक्सक्यूज टू गो इन टू द हॉलवे एज ही लेफ्ट। इसके बाद सू हैड एन एक्सक्यूज, सू एक बहाना देती है हॉलवे यानी कि पैसेज में जाने के लिए, एज ही लेफ्ट, जैसे डॉक्टर वहाँ से जाता है, निकलता है, सू जो है जॉन्सी को एक बहाना देकर के हॉलवे में आती है। इवन चांसेस said the doctor, taking Sue thin, shaking hand in his. और डॉक्टर क्या कहते हैं, इवन चांसेस, अब उसके चांस, इवन चांस मतलब होता है पॉजिटिव। इवन क्या होता है, एक इवन नंबर का मतलब होता है, ऑड मतलब होता है नेगेटिव, और इवन मतलब होता है पॉजिटिव। अब डॉक्टर जो है क्या करता है, शू से हैंडशेक करते, उसके पतले हाथों से हैंडशेक करते हुए कहते हैं इवन चांसेस, इवन चांसेस का मतलब बेटा होता है क्या, कि अब उसके बचने के जो है चांसेस अच्छे हैं। कहता है विद गुड नर्सिंग यू विल विन, और एक अच्छी नर्सिंग करके तुम जीत सकती हो, यानी कि तुम उसकी लाइफ बचा सकती हो। एंड नाउ आई मस्ट सी अंडर केस आई हैव डाउन स्टेयर्स, कहते अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे एक केस और देखना, जो डाउन स्टेयर ठीक नीचे ही जो है एक नीचे के रूम में एक केस और है, मुझे उसका चेकअप करने जाना है। बर्मन हिज नेम इज, उसका नाम क्या है, बर्मन है। सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, और शायद वो किसी प्रकार का क्या है, आर्टिस्ट है। आई बिलीव निमोनिया टू, और मुझे लगता है उसको भी क्या है, निमोनिया है। ही इज एन ओल्ड वीक मैन, द अटैक इज एक्यूट, वो काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति हैं, और उस पर जो निमोनिया का अटैक वो काफ़ी एक्यूट यानी काफ़ी खतरनाक है, यानी उसका बचना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए तो बिल्कुल भी आशा नहीं, यानी उसके बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बट ही गोज़ टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन आज वो हॉस्पिटल जा रहा है, टू बी मेड मोर कंफर्टेबल, थोड़ा सा और कंफर्टेबल होने के लिए। द नेक्स्ट डे डॉक्टर सेड टू सू, अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, की अब जो जॉन्सी है वो क्या है, खतरे से बाहर है। यू ऑन सू, तुम जीत गई हो। न्यूट्रिशंस एंड केयर नाउ, अब थोड़ा उसका न्यूट्रिशंस का ध्यान देना, एंड केयर नाउ दैट्स ऑल, उसकी थोड़ी सा केयर करना, बस हो गया। तो खैर ये थी बेटा यहाँ तक की कहानी है। थोड़ा सा लास्ट पैसेज भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर बर्मन का फिर क्या होता है और स्टोरी में आखिर क्या मेन ट्विस्ट है। एंड दैट आफ्टरनून सू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ली, अब उस दोपहर को सू जो है किसके पास आती है, जॉन्सी के बेड के पास आती, जहाँ पे वो क्या थी, लेटी हुई थी। कॉन्टेंटेडली मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी कि एकदम संतुष्ट रूप से। निटिंग अ वेरी ब्लू, जो कि सिल रही थी एक ब्लू एंड वेरी यूजलेस वुलन शोल्डर स्कार्फ, एक शोल्डर स्कार्फ वो क्या कर रही थी, सिल रही थी। एंड पुट ऑन आर्म्स अराउंड हर, अब अपने आर्म्स को उसके चारों तरफ रखती है, पिलो एंड ऑल, सब कुछ। इसके बाद आई हैव समथिंग टू टेल यू, और वो कहती कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वाइट माउस शी सेड, वो ये टाइट माउस से वाइट माउस कह के बुलाती कि वाइट माउस मुझे जो है तुमसे कुछ कहना है, कि मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल। आपको अभी ऊपर ही मैंने बताया कि वो हॉस्पिटल गए हुए थे, और वो जॉन्सी को बताती कि जो मिस्टर बर्मन थे आज उनकी हॉस्पिटल में निमोनिया की वजह से डेथ हो गई। ही वॉज इल ओनली 2 days, और वो केवल 2 दिन के लिए ही बीमार पड़े। ही कुड नॉट ब्रेव द कोल्ड, वो कोल्ड को वो सह नहीं पाए। द जैनिटर फाउंड हिम इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम डाउन स्टेयर, और जैनिटर जो गार्ड्स होते हैं किसी भी लाइक बिल्डिंग के, उसको जैनिटर बोलते हैं। सो जैनिटर फाउंड हिम इन द मॉर्निंग, और जैनिटर को वो जो है उनको सुबह पाता है कि ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन, इन हिज रूम, उनके रूम में डाउन स्टेयर्स,
डाउन स्टैंडिंग, नीचे जो सीढ़ियों के पास जो कमरा है वहाँ पे उन्हें पड़ा हुआ पाती हैं। हेल्पलेस विथ पेन, कैसे, दर्द से वो क्या थे, बिल्कुल हेल्पलेस थे, असहाय थी। हिज शूज एंड क्लॉथ्स वर वेट, उनके शूज और क्लॉथ्स क्या थे, बिल्कुल भीगे हुए थे। एंड थ्रो एंड आइसी कोल्ड, एकदम बर्फ जैसे वो ठंडे थे। दे कुड नॉट इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच अ ड्रेडफुल नाइट, और वो जो जैनिटर थे वो लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर इतनी खतरनाक रात में आखिर वो थे कहाँ, जो वो इतना ज़्यादा भीग गए और इतना ज़्यादा उन्हें ठंड लग गई। एंड देन दे फाउंड अ लैटर, और तब उन्हें मिला क्या, एक वहाँ पे लैंटर्न मिला, स्टिल लाइटेड, जो अभी भी जल रहा था। एंड अ लैडर, उन्हें एक सीढ़ी मिली, दैट हैड बीन ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, जो अपनी जगह से क्या हो गया था, खिसक गया था। एंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस, और कुछ फैले हुए ब्रशेस भी वहाँ पे दिखे। एंड पैलेट विथ ग्रीन, और जो पैलेट जिसमें ग्रीन वो भर जाते हैं ना कलर्स वगैरह। एंड येलो कलर्स मिक्सड ऑन इट, उन्हें एक पैलेट मिलता है जिसमें कि ग्रीन कलर और येलो कलर मिक्स्ड में रखा हुआ था। ये सारी बातें वो क्यों बताती है, मैं आपको बता दूं बेटा, कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो बर्मन होते हैं वो सामने जहाँ पे लताओं का पेड़ था, एक्चुअल में जब उस दिन वो लोग विंडो की तरफ देखते हैं तब आखिरी पत्ती गिर चुकी होती है, तभी वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद बर्मन एक्चुअली वहाँ पे जाता है और एक नई पेंटिंग उसकी जगह पे करता है, बिल्कुल ऐसी पेंटिंग की देखने में उसे नेचुरल लगी। तो अब वो क्या बताती है, लुक आउट द विंडो, देखो खिड़की के बाहर देखो, डियर एट द लास्ट ईवी लीफ ऑन द वॉल, क्या तुम उस ईवी लीफ को देख रही हो जो एकदम, जो आखिरी जो लीवी, लाइक आखिरी जो लीफ है उस ईवी प्लांट पे। डेंट यू वंडर, क्या तुम सरप्राइज नहीं होता उसको देख के, वाई नेवर फ्लटर्ड, या आखिर वो जो पत्ती है वो कभी क्या हिलती क्यों नहीं है, मूव्ड, और मूव या हिलती क्यों नहीं, शेक क्यों नहीं होती है, व्हेन द विंड ब्लू, जब हवा चलती है। ए डार्लिंग, इट्स बर्मन्स मास्टरपीस, एक्चुअल में ये जो क्या है, ये नेचुरल आईवी लीव नहीं है, ये वास्तव में क्या है, जो बर्मन है उनका ये मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट देयर द नाइट, इन्होंने ही इसको उस रात पेंट किया था। द नाइट मतलब उस रात, जिस रात वो बेहोश हो गए थे, वहां पे पड़े हुए थे। दैट द लास्ट लीफ फेल, जिस दिन आखिरी पत्ती जिस रात को गिरी थी, उसी रात को उन्होंने क्या किया था, इसको जो है वहां पे पेंट किया था, उस ईवी जो लता थी वहां पे, उसकी जगह पे ये जो है पेंटिंग किया था। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्टोरी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक काफ़ी अच्छा मैसेज भी आपको मिला होगा। सो दैट्स फिनिश, एंड एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स न्यू व्यूअर हैं, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पीडीएफ चाहते हैं, कॉन्टैक्ट टू मी वाया माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ लाइक showing in front of your screen. So thank you so much everyone. See you soon.